ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बड़े साइबर गिरोह का उद्भेदन किया है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक का एक कर्मी भी शामिल था। दरअसल बीते दिनों मुजफ्फरपुर के जवाहरलाल रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में BSNL के मैकेनिक रामदेव राम के साथ 22,40,000 का साइबर फ्रॉड का मामला प्रकाश में आया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और तकनीकी विश्लेषण कर एक कार पर सवार 4 अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस ने जिस सिम स्पैम करने वाले गिरोह को पकड़ा है उसमें एक PNB बैंक का कर्मचारी है। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में सिम स्वैप मामला काफ़ी तेज़ी से घट रहा था, जिसमें मोतिहारी, छपरा और अन्य जिले शामिल है। जिस गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है उसमें 3 करोड़ के फर्जीवाड़े का मामला था, जिसमें पुलिस ने 90 लाख बैंक से और 11 लाख कैश बरामद किया है। वहीं मामले में प्रयोग किए गए 3 लैपटॉप और 12 मोबाइल फ़ोन, साथ ही 22 आधार कार्ड और 12 पासबुक बरामद किया गया है। SSP ने बताया कि गिरफ्तार बैंक कर्मी नितेश कुमार वैसे लोगों को खोजता है जिनके खाते में अच्छी खासी रकम हो, फिर गिरोह तक इसकी जानकारी पहुंचाता है, जिसके बाद फर्जी आधार कार्ड के सहारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को दूसरे कंपनी में पोर्ट करा दिया जाता है और बैंकिंग ऐप डाउनलोड कर फर्जी तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पैसे की निकासी किया जाता है और पैसे निकाल कर आपस में प्रतिशत के हिसाब से बांट लिया जाता है। SSP ने आगे बताया कि सिम स्पैम में जिस पीड़ित के साथ ये होता था उसे खुद पता नहीं चल पाता था कि उन्होंने लोगों को इन सब चीज़ों से सावधान रहने की भी हिदायत दी है। 3 करोड़ से ऊपर के ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ क्रिमिनल्स जो साइबर फ्रॉड से संबंधित थे वो बैंक के थ्रू सिम स्वैप करा करके और उसके बाद में उसमें से OTP मंगा करके अकाउंट से पैसे को निकाल लेते थे और वो मोस्टली रिटायर्ड पर्सन या फिर जो कम टैक्स सेवी लोग हैं और कम बैंक जाते हैं उन लोगों को टारगेट करते थे और जिनके अकाउंट में पैसे हैं, पेंशन के पैसे हैं या फिर किसी और बिजनेसमैन हैं उनके अकाउंट में पैसे हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करते थे। इस मामले में जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो पुलिस ने सिटी SP मुजफ्फरपुर, DSP प्रोबेशनर अमित कुमार और सतीश सुमन और SHO टाउन, DSP टाउन और इसके अलावा टीम के मेंबर मधुसूदन और अक्षय और SHO टाउन के साथ में एक टीम बनाई। टीम ने लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेट किया और कई लोगों के साथ में कई पॉइंट्स पर इन्वेस्टिगेशन से एविडेंस कलेक्ट किए। इस मामले में लगातार लोगों को सर्विलांस पे रख करके या पूछताछ के जरिए लोगों पे निगाह रखी गई, जिसके बाद में पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें एक PNB बैंक का एम्प्लॉय था और वो लगभग 12 साल से वहाँ पर काम कर रहा था। इसके अलावा जो है और अन्य व्यक्तियों को जो कि बंगाल से संबंधित हैं और मुजफ्फरपुर से संबंधित हैं उन लोगों को अरेस्ट किया गया और उनके अकाउंट की जब जांच की गई तो उनके पास से लगभग 1 करोड़ रुपए, जो कि 3 करोड़ रुपए का लगभग फ्रॉड हुआ था, उसमें से 1 करोड़ रुपए 93 लाख रुपए बैंक में और इसके अलावा 11 लाख रुपए कैश के रूप में बरामद किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए लगभग बरामद कर लिए हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उम्मीद है कि इसमें और आगे भी रिकवरी होगी। थैंक यू। विड्रॉ किस तरीके से करते थे ये लोग बेसिकली जो है आपका सिम जो है उसको स्वैप करा लेते थे। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बैंक के थ्रू पता कर लिया जाता था, उसके बाद में उसको जो एक नया सिम इशू करा लिया जाता था मोबाइल कंपनी से और उसके बाद में जो उसके ऊपर उस पर्टिकुलर सिम पे ऐप डाउनलोड करके, बैंक का ऐप डाउनलोड करके बेनिफिशियरी अकाउंट्स को ऐड करके उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर लिया जाता था। उसके बाद में ये पैसा कलकत्ता और बेंगलोर के अकाउंट्स में जाता था, वहाँ से हवाला के थ्रू या फिर कुरियर के थ्रू इस पैसे को वापस मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के एरिया में जो क्रिमिनल ग्रुप थे उनको पहुँचाया जाता था। उसके बाद में उसका बंटवारा किया जाता था। ये साइबर फ्रॉड कब से कर रहे थे ये और कितने लोग शामिल हैं? इस पर्टिकुलर मामले में जो हम लोगों ने पूछताछ की है उससे ये बात पता लगी है कि जब से जो है मामला लॉकडाउन हुआ है, लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ है, तब से इन लोगों ने इस तरीके के मामले में इन्वॉल्व होना शुरू किया और उसके बाद में ये लगभग अप्रैल से लेकर के इन्होंने जून के बीच में जो हम लोग को इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है
उसमें इन लोगों ने वो पैसों को निकाला है। और इसके अलावा जो है कई ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को पता लगा जो कि मोतिहारी में हैं या फिर छपरा में हैं या फिर मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना एरिया में, जिन लोगों को पता भी नहीं था कि उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं, उन लोगों को हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं। थैंक यू सर। लोगों से क्या कुछ कहेंगे इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए? इस मामले में जो फ्रॉड से बचने के लिए हम लोग ब्रांच या बैंक के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें, अपने अकाउंट की स्थिति जानें और यदि संभव हो तो 1 या 2 दिनों के लिए बैंक अकाउंट से सारे ट्रांजैक्शंस डेबिट और क्रेडिट फ्रीज करवा लें। तुरंत सिम प्रोवाइडर कंपनी एयरटेल, वोडाफोन, जियो से संपर्क करें, उनसे पूछें कि उनके नाम से कोई रिप्लेसमेंट सिम इशू हुआ है या नहीं हुआ है। यदि इस तरह का कोई वारदात हुआ है तो स्थानीय थाने में संपर्क करें। बैंक से जो SMS आते हैं, बैंक से बेनिफिशियरी ऐड होने के SMS आते हैं, उन पर लगातार निगाह रखना ज़रूरी है। हमारे अनुसंधान में पता चला है कि कई बार लोगों को संभलने का मौका दिया गया, उनको मैसेज आए, लेकिन चूंकि विक्टिम्स के प्रोफाइल ऐसे थे, वो टेक सेवी नहीं थे, वे अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसके कारण उनका उन ट्रांजैक्शंस की तरफ, बेनिफिशियरी ऐड होने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। इन सब मामलों में बैंक ब्रांच से निरंतर संपर्क में रहना और अपने अकाउंट की अद्यतन जानकारी साथ में रखना, यही सबसे बेहतर बचाव है। अमाउंट का कोई लिमिट भी है? हेवी अमाउंट हो तभी होगा? ये हर बैंक में अलग अलग है। हमारे केस में हम लोगों ने PNB से संबंधित अनुसंधान किया है, तो वहाँ पता चला है कि 10 लाख रुपए तक की एक दिन में निकासी हो जाती थी। कुछ अकाउंट से 1 करोड़ की निकासी की गई है। तो वे वैसे लोग थे जो रिटायर्ड पेंशनर थे, घर में रहते थे, कहीं मूव नहीं करते थे, लॉकडाउन का समय था, कहीं बाहर आने जाने की पाबंदी थी, तो उनके अकाउंट में 5-6 दिनों के अंतराल में 1 करोड़ रुपए निकाल लिए गए।